अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप कि आप ठीक होंगे। जैसे कि आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे, तो आपको पता चलेगा कि हम यूट्यूब पे एक वैक्सीनेशन का कोर्स बिल्कुल पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वैक्सीन यूज्ड इन ईपीआई प्रोग्राम, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशंस में जो वैक्सीन्स यूज़ होती हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इनके नाम हमको आने चाहिए कि कौन कौन सी वैक्सीन्स यूज़ होती हैं। ठीक है, सबसे पहले आती है बीसीजी, बीओपीवी, मीजल्स, आईपीवी, पीसीवी 10, टीटी, पेंटा। इनके आप नाम याद कर लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप याद करते जाएंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि इनके नाम से याद करना, वरना नाम याद नहीं करेंगे तो मतलब मुश्किल हो जाएगा। अगर नाम बिल्कुल याद नहीं करना चाह रहे हैं इनिशियल में, तो आप जस्ट इनका ओवरव्यू ले लें, थोड़ा बहुत इनको देखा करें, तो आप जैसे ही आगे आएंगे ना तो आपको आसानी होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर फॉर दिस वैक्सीन्स शुड बी 2 to 8 सेंटीग्रेड, -0.50 to -25 becomes freeze and useless। अब इन वैक्सीन्स का जो हमें नॉर्मल टेम्परेचर रखना है वो 2 से 8 सेंटीग्रेड के दरमियान रखना है। अगर इससे ज़्यादा ऊपर चला गया तो भी नुकसान है, और तकरीबन माइनस में जो होता है वो जब भी फ्रीज़र ज़्यादा फ्रीज़ मतलब हमने फ्रीज़र को टाइम पे ऑफ नहीं किया या उसको टेम्परेचर को मेंटेन नहीं किया, तो टेम्परेचर माइनस में चला गया तो ये जम जाती हैं वैक्सीन्स और ये किसी काम की नहीं रहती। उसमें आ जाती हैं टीटी, पेंटा, आईपीवी, पीसीवी 10। अब जिस तरह से आपने प्रीवियस में देखा होगा स्लाइड में इनके नाम मेंशन है। ठीक है, तो आप जिस तरह से आप नाम याद करते जाएंगे ना तो आपको आगे आगे पता चलता जाएगा कि हाँ इस वैक्सीन का क्या फंक्शन है, इसका क्या फंक्शन है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। यूज़ विद इन 6 आवर्स आफ्टर ओपन इट। अब कौन कौन सी वैक्सीन है जो 6 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद इस्तेमाल नहीं कर सकते। मीज़ल्स। अब सबसे पहले हम मीज़ल्स की वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे। दिस प्रेजेंट इन अ पाउडर फॉर्म, वी मेक इट फ्रॉम एडिंग diluent of measles vaccine and can use within 6 hours after adding diluent। अब वैक्सीन जो होती है मीज़ल्स की वो किस फॉर्म में होती है, पाउडर की फॉर्म में होती है। उसमें हम क्या करते हैं कि मीज़ल्स वैक्सीन का डाइल्यूएंट उसमें यूज़ करते हैं, और डाइल्यूएंट यूज़ करने के बाद एक वैक्सीन हमारी प्रॉपर बन जाती है। उसको हम 6 आवर्स में यूज़ कर सकते हैं, मतलब 6 घंटे तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे आती है बीसीजी। इसका भी सेम प्रोसेस होता है। ये वैक्सीन भी पाउडर की फॉर्म में होती है, हम उसमें डाइल्यूएंट ऐड करते हैं और हम जो है 6 घंटे तक अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मतलब वैक्सीन करते हैं। ठीक है, अब तीसरी जो वैक्सीन है उसका फंक्शंस को अलग है। पीसीवी 10 का ये पाउडर की फॉर्म में नहीं होती है। ठीक है, ये लिक्विड की फॉर्म में होती है। उसको हम क्या करते हैं, उसका ढक्कन खोलते हैं और 6 घंटे तक यूज़ करते हैं। उसकी जो लिड होती है ना, लिड LID। अब क्या है कि उसके अलावा अगर 6 घंटे, अब जितनी भी वैक्सीन हमने पढ़ी, मीज़ल्स, बीसीजी, पीसीवी 10, अगर वैक्सीनेटर की गफलत की वजह से किसी वैक्सीन का ज़्यादा टाइम हो गया, 8 घंटे हो गया, 10 घंटे हो गया, तो कभी कभी क्या करता है कि रिएक्शंस करती है ना। ठीक है, वो उसको एक उसका प्रॉपर टाइम था जिस पे वैक्सीन नहीं की गई। अब जैसे ही वो वैक्सीन की जाएगी तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। विच वैक्सीन फॉर विच डिजीज़, कौन सी डिजीज़ के लिए कौन सी वैक्सीन चलती है या ज़रूरी होती है, या एक प्रोसेस में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आती है बीसीजी। अब बीसीजी वैक्सीन कौन
BCG बी, और कौन से पैथोजन के लिए यूज़ होती है, बैक्टीरिया के लिए। अब जैसे आप देखते पिछले स्लाइड्स में देखेंगे ना, तो देखें सबसे पहले ऊपर ऊपर नाम आ रहा है ये BCG का। अब जिस तरह से आपने ये नाम याद करेंगे ना, तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी, ठीक है। और कौन सा पैथोजन, बैक्टीरिया। और डिजीज़ कौन सी करवाते हैं ये BCG, मतलब बैक्टीरिया, चाइल्डहुड ट्यूबरकुलोसिस। अब चाइल्डहुड ट्यूबरकुलोसिस किसने करवाया, बैक्टीरिया ने। हमने उसको बचा करने के लिए, उससे बचने के लिए कौन सी वैक्सीन यूज़ की, BCG। अब उसमें कौन से टाइप की यूज़ करेंगे, मतलब बैक्टीरिया किस सिचुएशन में हम यूज़ करेंगे, तो ये वैक्सीन बनाएंगे लाइव बट इनएक्टिव। जो वैक्सीन बनाएंगे वो बैक्टीरिया इसमें यूज़ करेंगे, वो ज़िंदा होगा लेकिन उसको इनएक्टिव कर देंगे कि वो अपना फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। OPV दूसरे नंबर पे आती है, OPV। और ये एक वायरल डिजीज़ है और ये पोलियो करवाता है, ठीक है। मतलब जो पोलियो है वो एक वायरस है, ठीक है। तो बच्चों में कौन सी डिजीज़ करवाता है, पोलियो डिजीज़ करवाता है, और ये वायरल इन्फेक्शन है। इससे बचने के लिए हम कौन सी वैक्सीन बनवाते हैं, OPV। और इसमें भी ये वायरस कौन सा यूज़ करते हैं, वायरस जिंदा होता है लेकिन इसको इनएक्टिव कर देते हैं, ठीक है। IPV वैक्सीन भी वायरस से बचने के लिए होती है, जो पोलियो करवाता है, लेकिन इसमें इनएक्टिव फॉर्म नहीं होती, बिल्कुल मरा हुआ वायरस हम यूज़ करते हैं वैक्सीन को बनाने के लिए। चौथे नंबर पे हम पढ़ेंगे पेंटापी। पेंटापी एक बैक्टीरियल डिजीज़ से बचने के लिए हम बनाते हैं, जिसमें बच्चों को वोफिंग कफ यानी काली खांसी होती है, जिस बच्चों को वो इन्फेक्शन करवाता है बैक्टीरिया। इससे बचने के लिए हम कौन सी वैक्सीन यूज़ करते हैं, पेंटापी। और इसमें भी हम जो बैक्टीरिया यूज़ करते हैं वो बिल्कुल मरा हुआ यूज़ करते हैं। पेंटा पेंटा की एक पी पढ़ी हमने, जो बैक्टीरियल डिजीज से बचने के लिए, और पेंटा की हेपाटाइटिस बी। वो हेपाटाइटिस बी कौन सी डिजीज़ है, ये वायरल डिजीज़ है, और इससे बचने के लिए हम कौन सी वैक्सीन यूज़ करते हैं, पेंटा हेपाटाइटिस बी। और इसमें हम वायरस जो यूज़ करते हैं वैक्सीन बनाने के लिए वो मरा हुआ यूज़ करते हैं। मीज़ल्स एक वायरल डिजीज़ है, जो डिजीज़ कौन सी करवाती है, डिजीज़ भी मीज़ल्स होती है ना, मीज़ल्स एक वायरल डिजीज़ है, और इससे बचने के लिए जो हम वैक्सीन बनाते हैं उसका नाम भी मीज़ल्स है, ठीक है। इसमें जो हम वायरस यूज़ करते हैं वो मरा हुआ यूज़ करते हैं। तो हमने आज कॉन्सेप्ट समझा कि कौन सी वैक्सीन्स होती हैं, ठीक है। वैक्सीन्स के कौन से नाम होते हैं, सबसे पहले ये एक नेम्स की लिस्ट आ गई। इसके बाद हमने पढ़ा कि कितना कितना टेम्परेचर मेंटेन करना ज़रूरी होता है। उसके बाद आज हमने पढ़ा कि कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है कि एक वैक्सीन हम यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद वो काम की नहीं रहती। उसके बाद हमने पढ़ा कि कौन सी वैक्सीन होती है जो हम यूज़ करते हैं किस पैथोजन से बचने के लिए, जो डिजीज़ करवाते हैं, ठीक है। और इस तरह से हम आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे ताकि आपके लिए बेनिफिशियल रहें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें वीडियोस को, और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।